ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम पता क्या है? आपका सोचना। जैसा आप सोचेंगे आपकी ज़िंदगी में वैसे ही चेंजेस आने लगेंगे। सेम आपका स्किन का भी है, अगर आप अपनी स्किन को लेके बैठे रहेंगे ना कि हाय मेरे चेहरे पे ये हो गया है, वो हो गया है, तो ये ठीक नहीं होगी। भले ही आप इस पे कितना ही ट्रीटमेंट करा लें, ये नहीं ठीक होगी। आपने इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को एकदम बिल्कुल ऐसा कर लेना है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी स्किन जो है बेहतर हो रही है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर पे चढ़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी दफ़ा स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल की, कैसे की, क्या रिज़ल्ट रहा, कैसे ठीक किया, सब कुछ। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मैंने बता तो रखी हैं लेकिन हर चीज़ नहीं बताई है अभी तक भी। तो मैंने सोचा चलिए ये वाली चीज़ भी मैं बता देती हूँ आपको। फ़िलहाल मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, सिर्फ़ इस लिपस्टिक इसलिए लगा ली जिससे कि चेहरा थोड़ा-सा अच्छा दिखे वीडियो में। बाकी तो मैंने मुँह धोने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो एज़ इट इज़ मैं बैठ गई हूँ। लिपस्टिक लगा लेने से थोड़ा सा फेस अच्छा दिखता है। बाकी जो है लाइटिंग का कमाल है और बाकी जो दाग धब्बे हैं आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गए हैं मेरे जितने भी फेस पे स्पॉट्स थे। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो है स्टोरीज़, ठीक है, जिसको आप सुनना चाहेंगे। आई एम श्योर कि मैंने क्या इस्तेमाल किया था अपने चेहरे पे। देखिए जब मेरी एज लगभग आई वॉज़ इन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, तो उस दौरान की ये बात है। तो काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, ठीक है। अब आप मेरी एज ना जज करने बैठ जाना इस चीज़ से, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी अरसा हो चुका है इस बात को। और कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर ने आपको क्या दिया था, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि डॉक्टर ने क्या दिया था। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं लेकिन मेडिसिन्स वगैरह तो मैं वैसे भी शेयर नहीं करूँगी, अगर पता भी होती तो भी नहीं करती। खाने की चीज़ें तो आपने एक दूसरे को कॉपी करना ही नहीं है, वो इंसान को अलग ही दी जाती है। हर इंसान का अलग ही मसला होता है, तो उसको अलग ही मेडिसिन्स जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो हमारे एरिया में एक हकीम बैठा करता है, मतलब हकीम, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलना चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसे दवाई वगैरह वो बेचता है और बहुत अच्छा सा एक मंजन भी बेचता था। तो मेरी जो खाला है वो वहाँ से मंजन मंगाती थी और बहुत ज़्यादा वो फेमस सा था। तो मैंने उस दौरान मेरी नानी जो थी वो थी हमारे साथ, मतलब वो ज़िंदा थी, तो वो लेकर आती थी वो मंजन उनके लिए। हर सैटरडे में वो अपनी छोटी सी दुकान ऐसे चरपाई पे लगा के बैठता था। तो मैंने नानी से पूछवाया कि वो कुछ ऐसी दवाई भी देता है जो गोरे हो जाएं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों की, कुछ लोगों की चवन्नी खिसकी हुई है गोरे होने के चक्कर में, तब मेरी भी खिसकी हुई थी। मैंने सोचा कि कुछ भी मिल जाए, मतलब मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें भी कुछ होती हैं जो आपके चेहरे का सत्यानाश भी पीट सकती हैं। तो मैंने नानी से कहा कि गोरे होने के बारे में पूछ के आए उससे। तो उसने तो भाई लिख के पेपर पे एक क्रीम का नाम जो है मेरी नानी को दे दिया। मेरी नानी बेचारी सीधी सी ला के मुझे दे दिया कि बीबी उसने ये दी है दवाई। तो मैंने उसको बच्चों से पूछवाया स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, कि ये मिल जाएगी क्या। तो वो लिटरली 32 रुपये की थी और आई एम श्योर अभी भी आती होगी और कुछ लोग उसको इस्तेमाल भी किए होंगे। शायद उसका नाम लोबेट था। इतनी छोटी सी वो ट्यूब थी। मैंने खैर उसको प्राइस सुनते ही कि गोरा भी करेगी और इतनी सस्ती, तो मैंने उसको फटाफट से उसी दिन मंगा लिया और फिर रात को लगाना शुरू करा, ठीक है। लगाती तो मैं रात में ही थी उस टाइम पे। मैं ऐसा कोई ज़्यादा स्किन केयर के चक्कर में नहीं पड़ती थी, बस ये था कि कलर फेयर हो जाए, कोई ठीक सी क्रीम हमें पता चल जाए। और फिर मैंने उसको लगाना शुरू किया। 1 2 3 4 कुछ अरसे बाद, जैसे कि मतलब आप 4-5 दिन बाद, मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आया। एकदम स्किन वाइट सी हो गई, मतलब बहुत प्यारा सा मेरा फेस हो गया। तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं इसको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाली। मतलब 32 रुपये की क्रीम ने इतना अच्छा कमाल किया है, मैं इसे लाइफ टाइम इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। वो तो शुक्र माने कि मैंने अपनी बहनों से ढिंढोरा नहीं पीटा और मैंने उनको नहीं बताया, नहीं तो मैं पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया था, शायद मैं खुद ही अच्छी दिखना चाह रही थी। खैर मैंने उनको नहीं बताया, मैं खुद ही खुद लगाया जा रही थी और खुश हो रही थी कि मेरा फेस कितना बढ़िया हो रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ कि जैसे मैं सोई हूँ रात में और नेक्स्ट डे मेरा पूरा फेस पिंपल्स से भरा हुआ। पिंपल्स भी कैसे, ऐसे थे वो जैसे कील नहीं हो जाती, अब वो ना तो बाहर को निकल रहा, मैं दबा रही हूँ ना तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, एक उभार सा आ जाना फेस पे, कील जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मीलिया टाइप्स बोल सकते हैं। उसका दाने का मुंह नहीं था, मतलब कि अगर मैं उसे दबाऊंगी तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और पूरे फेस पे हो गए थे वो, मतलब कोई जगह नहीं छूटी, यहाँ वहाँ पूरे फेस पे भर गया। मैं कॉलेज जा रही हूँ बड़े परेशान, कहाँ तो मतलब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे मेरे फेस के लिए, कहाँ एकदम से मेरे चेहरे का जो है सब खूबसूरती, तो क्या मतलब फेस छुपाने वाली नौबत आ गई।
फिर मैं गई, मैंने सर्च किया कि कोई अच्छा डॉक्टर मुझे मिल जाए, डॉक्टर मुझे मिल जाए जिसको मैं दिखा सकूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ पे हमारे एरिया में पास में ही था कॉलेज के मूलचंद, तो वहाँ पे दिखाने के लिए बोला उसने कि वहाँ पे दिखा लेना, तुम कहाँ प्राइवेट डॉक्टर के चक्कर में पड़ रही हो, बहुत पैसे ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीस भी लगती है उनकी। तो खैर मैंने रेडी से पैसे लिए और फिर मैं उसके साथ गई। 14-15 रुपये का ऐसा वहाँ पे पर्चा बना और मैंने उसको दिखाया। मैं वहाँ सीधे गई और मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा डॉक्टर से, सच्ची बोलें तो। मैंने जाके अपना फेस दिखा दिया, ये हो गया है चेहरे पे। उसने मुझे दवाइयाँ लिख के दी, घर आके मैंने दवाइयाँ खा ली। दवाइयाँ जो थी रीज़नेबल थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो भी बहुत महंगी लग रही थी। होगी कम से कम 400, 500, 600 इतने तक की तो होगी, सही से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। लेकिन वो टाइम पे जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ख़ास तौर से जब आप पेरेंट्स से मांग रहे होते हैं आलतू फालतू चीज़ों के लिए पैसे, तो तब तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने आके इस्तेमाल किया उसको, ठीक है। 2 दिन मैंने उसको खाए होंगे। मेरे दाने जो है ना वो लिटरली सारे के सारे पक गए। अब मुझे दाने फोड़ने की आदत है, मैंने जितने भी थे सारे फोड़ दिए। वो पक गए थे, जो भी थे ना, आराम से दबाने से सब उसका माल मसाला जो भी था सब बाहर आ रहा था। तो मैंने दबा के सारा निकाल दिया। अब मेरे पास दूसरा जो था वो बचा था निशान भगाने के लिए। फिर मैंने कुछ टाइम पहले मिलाज क्रीम जो है पहले अपनी लाइफ में इस्तेमाल की हुई थी, तो फिर मैंने उस क्रीम को लोशन को मंगाया। 50 रुपये का आता था शायद, वो लोशन आता है, लोशन भी आता है उसका, क्रीम भी आता है। अब ये ध्यान नहीं मैंने मंगाया क्या था। खैर मैंने अपना वो जो दवाइयाँ थी डॉक्टर वाली वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर मैंने मिलाज वाला लोशन मंगाया, उसको अपने फेस पे लगाना शुरू किया। वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। मैं यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप जो है इसकी कॉपी मारने बैठ जाए। ये सिम्टम्स मुझे तब नज़र आए थे जब मैंने 4-5 दिन ही ये क्रीम इस्तेमाल की और मेरा फेस पे इतनी जल्दी से इसका रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा मेरी स्किन डैमेज नहीं हुई थी, सिर्फ मुझे ऐसा हुआ कि पिंपल्स आ गए बहुत तेज़ी से, और फिर उसके बाद मुझे उसके निशान जैसे छूट जाते हैं वो रह गए। फिर मैंने मिलाज क्रीम लगाई, अब उससे जो है स्किन मेरी पील होने लगी। जैसे कि जिन लोगों ने इस्तेमाल की होगी उनको पता होगा, तो स्किन पील होने लगी, चेहरा एकदम चितकबरा सा हो गया, कहीं से खाल निकल गई, कहीं पे रह गई। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे फेस पे हीट निकलती है और बहुत ज़्यादा चेहरा रेड हो जाता है। तो वो वाली चीज़ हुई मेरे साथ मिलाज क्रीम लगाने के बाद, क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। एक तो मैंने स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल की थी, दूसरा मेरी स्किन पे जो मैंने खाल वगैरह उखाड़ी वो मिलाज के थ्रू, वो भी बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हो गई। धूप में जाने पे तो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेस रेड हो जाता था। तो मैंने उसके लिए क्या किया, जब भी मैं रात को सोती थी फिर मैं अपने फेस पे मलाई लगा के सोती थी। स्किन थोड़े दिन में मेरी काम डाउन हो गई और दोबारा से जो है अपनी वापस उसी औकात पे आ गई जहाँ से हमने शुरू किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे फिर उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं आया, ठीक है। स्किन बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे अपनी वही लोबेट क्रीम याद आ गई और उसकी मोहब्बत में मैंने फिर से उसको लगाना शुरू कर दिया। और बिल्कुल मतलब ऐसा बोलें कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी मैंने दिखाई, मुझे यही नहीं पता था कि ये जो रिएक्शन हुआ है इस क्रीम की वजह से हुआ है। खैर मैंने वो दोबारा से लगा ली रात को और फिर 1-2 दिन में फिर मेरा चेहरा चमक गया और जी फिर से वही रिएक्शन मेरे फेस पे हुआ। तब जाके मुझे मेरी मोटी बुद्धि में अकल में बात आई कि हाँ ये जो है ना इसकी वजह से हुआ था। फिर मैंने उसका पीछा छोड़ा क्रीम का और फिर से मैंने वो पेपर जो है डॉक्टर ने जो मुझे पर्चा लिख के दिया था डैडी को थमाया, दवाई मंगाई, दवाई खाई, फिर से दोबारा से स्किन को ठीक किया। तो ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बेटनोवेट भी इस्तेमाल की है, ठीक है। उसका मुझे ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैंने उसको कवर अप कर दिया था। मतलब ज़्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं की, मुझे पता था ये नुकसान देगी, बस 1 दिन लगा लिया फिर छोड़ दिया, फिर 1 दिन लगा लिया छोड़ दिया, इस तरह से करती थी। तो कोई ख़ास नुकसान मुझे उसका देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली डैमेज होती है स्किन, बाल आने लगते हैं, स्किन पतली होने लगती है। हमें लगता है कि ये हमें नुकसान नहीं दे रही, लेकिन वो नुकसान दे रही होती है। तो ऐसा मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन नुकसान देती है। और उसके बाद जो मेरी दूसरी क्रीम जिसने मुझे बहुत ज़्यादा वाला साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए थे, तो उसकी स्टोरी जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं कुछ आप लोगों की क्वेरीज़ जो हैं उसको सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ 10 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे बनाना नहीं है।
तो बहुत सारे लोग जो है परेशान होते रहते हैं। देखिए स्टेरॉइड क्रीम आपने इस्तेमाल क्यों किया, आपके रंग गोरा करना होता है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जो भी अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा चाहते हैं, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप DIY इस्तेमाल करें, लाजमी इस्तेमाल करें। सिर्फ DIY नहीं, मतलब कि अपना स्किन केयर के साथ DIY इस्तेमाल करें तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस आपकी स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को आपको फॉलो करना है। जो लोग सनस्क्रीन के लिए पूछ रहे थे, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहेगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है अपने लास्ट वीडियो में, मैं रूफ़ का सनस्क्रीन जो है इस्तेमाल करती हूँ। एक मुझे बहुत अच्छा ब्रांड जो है वो मिला है, उसका नाम भी मैं ये बता देती हूँ, पर्सनल टच नाम है इस ब्रांड का। और मतलब 7-8 या 9 इतनी क्वांटिटी में जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस ब्रांड के ऊपर जो है रिसर्च किया है और उन्होंने ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन किया है, तो बिल्कुल ट्रस्टेबल है और हर स्किन टाइप के लिए ये है। तो इस जो ब्रांड है इसको आप जाके विज़िट करें और देखें इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इस ब्रांड का आप सनस्क्रीन चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ़ है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, जो मर्ज़ी आपकी स्किन टाइप है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स एकदम सेफ़ हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जाके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था अपने फेस के लिए कोई सीरम बता दें कि गोरे होने के लिए, ठीक है, तो भू बोटानी का जो ब्रांड है ये भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ब्रांड है जिसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स एकदम अमेजिंग है। तो इस ब्रांड का आप विटामिन C ले सकते हैं और साथ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महंगे वाले हैं, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहती। मैं जानती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना बहुत ही बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते इतना। अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बताऊंगी। ये थोड़े से बजट फ्रेंडली ही है, मतलब 700-800 की रेंज के। और जो इंडलजियो है ये थोड़ा सा ऊपर है, 1900 या 1000 की रेंज से ऊपर का है। ये भी बहुत अच्छा है, इंडलजियो ब्रांड का और भू बोटानी का ब्रांड का। इन दोनों में से आप अपनी चूज़ कर सकते हैं अपने देख के कि मतलब आपको कौन सा लेना है, ठीक है। मेरी टंग जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है बोलते टाइम। और क्या पूछा था, एक सेकंड का मैं पॉज ले लेती हूँ जिससे कि मैं रिकॉल कर पाऊँ आप लोगों के जो भी कमेंट्स थे। अच्छा, सानिया ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेगनेंसी में हम क्या इस्तेमाल करें। देखिए हाइलुरोनिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं उसको इस्तेमाल, कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जिन लोगों की भी रेडनेस है, इस तरह का कोई इशू है, तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम इस्तेमाल करें। और नियासिनामाइड सीरम के बारे में एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि हम इसको डर्माको ब्रांड का ले सकते हैं, तो हाँ जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। नाम मैं यहाँ पे नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, जो मैंने पढ़ा था ना कमेंट, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको जवाब दे रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और हाँ, जो भी आपको ये स्टोरी मैंने सुनाई है इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है मेरा कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें या इस तरह की कोई भी चीज़ आप करें। मुझे काफ़ी पता है अपनी स्किन के बारे में, अगर मैं इस पे एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ ना तो मुझे पता है कि इसका क्या अंजाम होने वाला है और मेरी स्किन कैसी है, मैं इसको बखूबी जानती हूँ। तो इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर भी लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको खुद से घर पर बैठ के करें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। और सानिया ने मुझसे ये भी पूछा था बोरोलिन के लिए, और एक सब्सक्राइबर ने और भी पूछा था बोरोलिन के लिए कि हम अपने फेस पे बोरोलिन लगा सकते हैं क्या। देखिए मैंने कभी इस तरह का थिक क्रीम जो है अपने फेस पे कभी भी नहीं लगाया है। बचपन में लगाया होगा क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी आई एम एक्ने प्रोन पर्सन, तो मैं इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे नहीं लगाती हूँ जिससे मेरे पोर्स जो हैं क्लॉग हो जाए या फिर मुझे इन फ्यूचर पिंपल्स की दिक्कत आए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको एक्ने वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने पहले ये क्रीम इस्तेमाल करके देखा हुआ है और आपको कोई इशू नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी लगाते हैं और आपको पिंपल्स निकल आते हैं, तो आप फिर मत लगाएं, ठीक है। फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए है जो नॉन कोमेडोजेनिक है, जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। तो आई एम श्योर मैंने काफ़ी लोगों का जो है जवाब दे दिया है, और जिन लोगों के रह गए हैं मैं पर्सनली उनको रिप्लाई दूँगी। और ठीक है, आज या कल में इंशाल्लाह मैं कर दूंगी सबका जो रिप्लाई रह रहा है कमेंट का। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी कि मैंने जो
दोबारा जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो कितने लंबे अरसे तक चली थी और कितना टाइम लगा था उसको ठीक करने का। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तसल्ली या मोटिवेशन मिला होगा। बिकॉज़ अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, स्किन ठीक हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खुश रहिए। मेरी स्किन आप देख सकते हैं, कुछ पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी हुई ख़राब हुई, अच्छी हुई ख़राब हुई चलती रहती है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को फ़िट रखें, हेल्दी रखें और फिर हम मिलेंगे। ओके, इंशाल्लाह। बाय बाय, लव यू ऑल। मैं ऐसे हाथ करके बात कर रही थी। बाय बाय, लव यू ऑल।